9th चैप्टर है, ये है क्लास 10th का। इस बार अपन हेरिडिटी एवोल्यूशन, दो पार्ट है। एवोल्यूशन को क्या क्या बेटा, इस बार सीबीएसई ने इसको हटा दिया चैप्टर से, तो बच्चा क्या पीछे हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें सीधा सीधा समझा देता हूं। हेरिडिटी का मतलब होता है कि कैरेक्टर का क्या हो जाना बेटा, ट्रांसफर हो जाना। कहां से, पेरेंट्स से कहां हो जाना, ऑफस्प्रिंग में। जैसे तुम्हारे दादाजी के अंदर कैरेक्टर थे क्रिकेट खेलने के, पापा को भी शौक है क्रिकेट खेलने का, ये कैरेक्टर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ट्रेड क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। जो ट्रांसफर होता है उसको फिर बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट जनरेशन से पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, संतान। इसका मतलब क्या होता है, संतान, पुत्र। पेरेंट से जो बच्चे के अंदर कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। कैरेक्टर तो अपनी लैंग्वेज में हो गए गुण। साइंस में कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, साइंस में कैरेक्टर को बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड का मतलब गुण, और ऐसे ट्रेड जो हमें कहां से मिले, पेरेंट से मिले, उस ट्रेड को बोलते हैं बेटा इनहेरिटेड ट्रेड। अब इसमें अपन सिर्फ हेरिडिटी पढ़ेंगे, एवोल्यूशन हटा दिया। तो हेरिडिटी के अंदर क्या, मेंडल भाई साहब ने दो एक्सपेरिमेंट किए, दोनों एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे, चैप्टर अपना क्या हो जाएगा पूरा। दोनों ही इसने प्लांट पे किया। फर्स्ट तो क्या, प्लांट पे खुद पे, प्लांट की किस पे बेटा, प्लांट की हाइट पे किया। फर्स्ट मेंडल भाई साहब ने प्लांट की किस पे किया है, हाइट पे। दूसरा प्लांट की किस पे किया है, सीड पे। सीड अरे बीज किसका, मटर वाले बीज, पी प्लांट के सीड पे, पी मटर के सीड पे किया है। इसमें मटर के सीड पे कौन सा किया, एक तो क्या सीड के कलर पे, ग्रीन और येलो। दूसरा क्या, सीड के शेप पर। शेप कैसा, एक बोला सीड ऐसा होता है राउंड में, एक होता है ग्रीन। पढ़ेंगे आगे, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। एक क्या है, उसकी हाइट पे। तो दो एक्सपेरिमेंट किए हैं किसने, मेंडल ने। एक तो फर्स्ट, एक तो एक कैरेक्टर का किया है हाइट के, एक कैरेक्टर का। इसमें क्या है, दो कैरेक्टर का, एक क्या कलर का, एक क्या है शेप का। तो ये तो हो गया कौन सा, एक वाला तो हो जाएगा मेंडल इनहेरिटेड ऑफ ट्रेड ऑफ वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। एक ट्रेड का, एक कैरेक्टर का, हाइट का सिर्फ। इसमें कितने हो जाएंगे, बताओ बताओ बताओ, टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक कलर का, एक शेप का। तो हम पढ़ लेंगे, सबसे पहले हाइट का पढ़ते हैं। तो देखो अभी, अच्छा देख लो बेटा, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड फॉर वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कौन सा, वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। वन कौन सा, एक इसने कौन सा किया था बेटा, एक इसने किया था किसको लेके, हाइट को लेके। हाइट को कैसे लेके किया कि मेंडल डेली चर्च जाता था, चर्च के पीछे कुछ मटर के पौधे थे। उसने बोला कोई पौधा देखा कि कोई बड़ा है हाइट में, कोई छोटा है, सबको पानी बराबर मिल रहा है पौधों को, सबको मिनरल्स होता है, जो भी विटामिन सब बराबर मिल रहे हैं, लेकिन किसी की हाइट बड़ी तो किसी की छोटी। उसने बोला ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, सबको बराबर जो चीजें मिल रही, इक्वल अमाउंट में मिल रहा है, तो हाइट ऊपर नीचे क्यों है। तो उसने हाइट को लेके किया क्या, उसने बोला, उसने एक टॉल प्लांट को लिया, एक स्मॉल को लिया। स्मॉल को साइंस में क्या बोलते हैं, डफ। एक कौन सा प्लांट है, टॉल, एक कौन सा लिया, डफ। टॉल प्लांट को से किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, कैपिटल टी से। स्मॉल को बताओ किससे कर देंगे, स्मॉल टी से। अब इसने क्या किया, दोनों को लिया। ये कौन सी जनरेशन होगी, फर्स्ट वाली, ये सर हो जाएगी पेरेंट जनरेशन। अब सर जो इसके बच्चे हो जाएंगे, उस जनरेशन को अपन क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो टॉल प्लांट का भाई साहब से क्या लिया, कैपिटल टी। स्मॉल का क्या लिया, स्मॉल टी ले लिया। इसने इन दोनों को क्या करवाया, क्रॉस। दोनों को आपस में क्या करवाया, क्रॉस। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश पहले कौन सा वर्ड आता, पहले कैपिटल आता, उसके बाद कौन सा आता, स्मॉल वर्ड आता। तो मतलब जो प्लांट आया पहले वाले के हिसाब से प्लांट कौन सा आया, टॉल। किस में आया, ये F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन के अंदर क्या आया बेटा, टॉल आया। मेंडल का फिर दिमाग घुमा, क्या देखो, एक कैरेक्टर तो दिख गया, दूसरा दिखा नहीं, कि प्लांट कैसा आया, टॉल, या दूसरा दिखा नहीं, मतलब हिडन कैरेक्टर है। तो इसने एक पहले रूल दिया था, क्या दिया था कि सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूं, दूसरे मार्गदर्शन तुम्हें समझ में आएगा। इसने बोला कि दोज कैरेक्टर which express in which इधर लिख देता हूं, एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। ऐसे कैरेक्टर बेटा जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो गए, दिख गए, कौन से वाले, कैपिटल टी वाले, उस कैरेक्टर को इसने बोला डोमिनेंट कैरेक्टर, इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में दिख गए, उस कैरेक्टर से क्या बोला, डोमिनेंट कैरेक्टर। कैपिटल वाले, स्मॉल वाले देखो दिखे नहीं, स्मॉल टी वाले, तो क्या हो जाएगा, दोज कैरेक्टर which cannot express या which not express, which
नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, ऐसे कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुए, कौन से वाले, स्मॉल टी वाले, कौन से वाले, स्मॉल टी वाले। ऐसे कैरेक्टर इसने क्या बोला, ऐसे कैरेक्टर इसने बोला रेसेसिव कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर इसने क्या बोला, रेसेसिव कैरेक्टर। अब डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर, इन दोनों को मिला के बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसको अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आगे समझ में, डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव कैरेक्टर को लॉ ऑफ डोमिनेंस। डी से जो दिख गए उसको डोमिनेंट कैरेक्टर, टी कौन सी, रेसेसिव कैरेक्टर, हिडन कैरेक्टर। अब इसका दिमाग घुमाओ, यार इसके अंदर तो हिडन कैरेक्टर है, तो इसने क्या करवाया, इनको आपस में सेल्फ क्रॉस करवाया। सेल्फ क्रॉस क्यों करवाया, क्योंकि इसको दिमाग में जुनून सवार हो गया, ये जो हिडन कैरेक्टर है, जो छिपे वाला कैरेक्टर है, स्मॉल वाला है, इसको मेरे को बाहर लेके आना है। तो इसने इसको आपस में क्या करवाया, सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस का मतलब क्या होता है, पहले तो तुम्हें अपने देसी अंदाज में सेल्फ क्रॉस करके बताता हूं कि एक बार ये है, इसी को सेल्फ क्रॉस कराएंगे, इसी के साथ आपस में क्रॉस का मतलब क्रॉस, सेल्फ का मतलब इसी के साथ। तो देखो इस टी को इन दोनों के साथ क्रॉस करो, कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ, ये आ गया कैपिटल टी कैपिटल टी, फिर इसको इस छोटे वाले के साथ में, ये लो पहले कैपिटल टी, उसके बाद में स्मॉल टी, ये हो गया। अब देखो इस छोटे वाले को फिर दोनों के साथ करो, तो पहले कैपिटल, उसके बाद में स्मॉल, फिर इस छोटे वाले को इस छोटे वाले के साथ स्मॉल टी स्मॉल टी। ये तो अपना देसी अंदाज हो गया। अकॉर्डिंग टू साइंस कैसे करते हैं, टेबल बनाते हैं। कैसे, एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार इसको ऐसे ऊपर रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे साइड, ऐसे। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसके अंदर देखो क्या आएगा, ऊपर से क्या आएगा कैपिटल टी, इधर से क्या आएगा कैपिटल टी। इसमें देखो इधर से कैपिटल टी, ऊपर से क्या आएगा स्मॉल टी। इसके अंदर देखो ऊपर से क्या आएगा कैपिटल टी, इसमें क्या आएगा स्मॉल टी। और इसमें देखो इधर से स्मॉल टी और इधर से स्मॉल टी। आज सेम रहा है, तुम देखोगे ना, आज सेम रहा है। तो जैसे सेल्फ क्रॉस करेगा, मतलब जो अगली जनरेशन कौन सी होगी, अगली होगी इसकी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन इसमें क्या मिला, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट वाला क्या है स्मॉल टी स्मॉल टी। ऐसे करोगे वैसे करोगे, आएगा सेम। देखो देखो देखो, तीन तो कैसे आए, तीन आ गए सर टॉल, तीन कैसे आ गए टॉल। एक तो बिल्कुल प्योर टॉल है, वो कैसे इम्प्योर टॉल। एक कैसा है, एक सर बिल्कुल डॉफ है। मतलब वाह, जितने भी कैरेक्टर थे इसमें, जितने भी कैरेक्टर थे सबको सेपरेट कर दिया। अगर आपको बिल्कुल प्योर टॉल प्लांट चाहिए, ये वाला सीड लेके चले जाओ। सर मुझे बिल्कुल छोटे वाले पौधे चाहिए, ये वाला लेके जाओ। थोड़ा मिक्सर हो, कुछ बड़े हो कुछ छोटे हो, ये वाला लेके जाओ। सब कैरेक्टर को इसमें F2 जनरेशन के अंदर सब कैरेक्टर को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। सेपरेट साइंस में बोलते हैं उसको सेग्रीगेट, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक बार तुम्हें जनरेशन में, ये तुम्हारे दादाजी, ये पापा और ये तुम, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जनरेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि इन F2 जनरेशन, इसमें F2 ऑल कैरेक्टर अपनी लैंग्वेज होगी, इंग्लिश की साइंस में क्या बोलते हैं कैरेक्टर को, अभी बताया ना पीछे, कैरेक्टर को बोलते हैं सर इन F2 जनरेशन ऑल कैरेक्टर ऑफ गैमेट, ये गैमेट होते हैं, ठीक है गैमेट। सेग्रीगेट ईच अदर, सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सेपरेट, सबके सब लोग सेपरेट हो गए, टॉल अलग हो गया, डॉफ अलग हो गया, इज कॉल्ड, उसी को अपन क्या बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी को क्या बोल दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। 3:1 को इन्होंने क्या बोल दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। F1 जनरेशन में आ गया लॉ ऑफ डोमिनेशन, F2 जनरेशन आ गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डोमिनेंस का मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर जो दिख गए, दोज कैरेक्टर एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, उसको डोमिनेंट, जो नहीं दिखे नॉट एक्सप्रेस, उसको क्या बोलते हैं रेसेसिव, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा, अब अपन पढ़ेंगे बेटा, ये तो गए वन कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर। अब अभी किसकी बात की थी, टू कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर, एक तो शेप को लेके, एक कलर को लेके। अच्छा, टू कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर, फर्स्ट हो गया अपना वन कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर, इनहेरिटेड ट्रेट फॉर टू कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर। टू कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर में क्या किया बेटा, इसने क्या किया, दो लिए, दो एक साथ लिए, इसके सीड का, एक तो सीड का इसने फर्स्ट लिया शेप, और दूसरा इसने क्या लिया सीड का बेटा कलर। एक तो लिया सीड का शेप और दूसरा क्या लिया सीड का कलर।
शेप कैसे, जैसे इसने एक तो सीट दिया राउंड, कैसा दिया राउंड, राउंड राउंड बिल्कुल ऐसे बिल्कुल गोल, वाह मेरे से बनाई नहीं, बहुत बढ़िया। दूसरा इसने सीट कैसा दिया बेटा व्रिंकल, व्रिंकल का मतलब जैसे तो मटर का नहीं देते कभी कभी बीज आता है ऐसे मटर का सीड आता है बिल्कुल व्रिंकल, बिल्कुल जो गोल नहीं होता उसको कैसा होता है व्रिंकल। जो राउंड लिया था ना बेटा, वो राउंड लिया वो कैसा लिया इसने ग्रीन, और जो व्रिंकल लिया वो कौन से कलर का, येलो कलर का ही होता है। हमेशा देखना जो मटर के तुम खोलोगे ना तो राउंड सीड आता है वो कैसा आता है ग्रीन, और व्रिंकल आता है वो कैसा लिया येलो। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इसने लिया शेप, दो शेप लेंगे, कौन सा शेप, एक तो राउंड शेप और दूसरा कौन सा शेप लिया व्रिंकल शेप हो गया, शेप हो गया सर, ये शेप को काट दिया। दूसरा शेप किसको लिया, कलर को, ग्रीन और येलो, तो हो गए दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब देखो ऊपर मैं रब कर देता हूँ, ऊपर क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, सर दावा डाल, मेरे को नहीं गर्मी लगती तो देख। अब देखो राउंड को इसे क्या सिंबल दिया, राउंड को इसे सिंबल दिया कैपिटल आर से, व्रिंकल को किसे दिया स्मॉल आर से। अब ग्रीन को क्या बोला, ग्रीन को बोला, इसको बोला तुमने इसका कैपिटल ले लिया तो ग्रीन का कैसा ले ले, स्मॉल ले ले। सर ग्रीन को जी से करो, ग्रीन से किससे करो, जी से करो, नहीं यही है, ग्रीन किसने किससे लिया स्मॉल वाई से, और कैपिटल को किससे लिया कैपिटल वाई से। राउंड को आर, व्रिंकल को स्मॉल आर, ग्रीन को स्मॉल वाई, येलो को कैपिटल वाई। बोला था क्या तूने शेप में कैपिटल ले लिया तो कलर में हमें कैपिटल दे दे, ऐसा इन्होंने आपस में जुगाड़ कर लिया। अब ये होगी कौन सी जनरेशन, पेरेंट जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन होगी पेरेंट। अगली कौन सी जनरेशन आएगी F1 जनरेशन। अब इसे क्रॉस करवाया, क्रॉस कैसे, शेप को शेप से, शेप को शेप से, कैपिटल आर पहले स्मॉल आर बाद में, कलर को कलर से, कैपिटल वाई पहले स्मॉल वाई बाद में। अब देखो सीड कौन सा आया, कैपिटल वाला लेंगे, सीड यहां से कौन सा, आर से कौन सा आ गया राउंड, यहां से कौन सा आ गया वाई से येलो। फिर भाई साहब का दिमाग घुमा, इसको लगा कि जो भाई साहब ये जो कैरेक्टर छिप गए कौन से ग्रीन और व्रिंकल वाले, ये कैरेक्टर जो छिप गए इनको मेरे को क्या करना है बाहर निकालना, सबको इंडिपेंडेंट करना, सब कैरेक्टर कैसा करना है इंडिपेंडेंट। अच्छा लॉ यही है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसने आपस में इनको क्या करवाया, सेल्फ क्रॉस करवाया, क्या करवाया सेल्फ क्रॉस। अपन देसी इलाज से करते हैं सेल्फ क्रॉस। देखो इधर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहले इस आर को इन दोनों से करवा देते, कैपिटल आर को इन दोनों से करवा देते, तो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर देखो इस कैपिटल आर को स्मॉल वाई से, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इस आर को इन दोनों से, स्मॉल आर कैपिटल वाई, इधर देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई। सर आपने तो बोला था कैपिटल पहले आता है, अरे शेप पहले आएगा ना, शेप ऐसा नहीं होगा, ऐसे बोला येलो ग्रीन या येलो ग्रीन, ऐसे देखो येलो, ये कौन सा आ गया व्रिंकल आ गया, तो व्रिंकल येलो, व्रिंकल येलो, तो इसीलिए शेप पहले आता, कलर उसके बाद में आता। तो अपने पास जो आया फॉर्मेट वो क्या आया, वो फॉर्मेट आया बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार कैरेक्टर इसके पास आए, ये किसमें है पूरे के पूरे, ये F1 प्रोजेनी में ही है, ये पूरे के पूरे किसमें आए हैं F1 प्रोजेनी में। अब देखो क्या इसमें पूरे कैरेक्टर इंडिपेंडेंट हुए, नहीं हुए, तो भाई साहब ने इसी को वापस क्या करवाया सेल्फ क्रॉस करवाया, क्या करवाया इसी को सेल्फ क्रॉस। एक बार इसको सर इसको ऐसे करो ना, अब ऐसे एक बार इसको पूरा ऐसे रखेंगे फिर ऐसे रखेंगे बड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तो अपन किसका यूज करते हैं अभी साइंस थोड़ा टेबल बना देंगे, एक बार इस पूरे को कहां रख देंगे इधर, इस पूरे को कहां रख देंगे इधर, और दूसरी बार इस पूरे को कहां रख देंगे इधर। फिर जो सीड आएगा उसको अपन बोलते हैं, जो अपना यहाँ पे रेशियो आएगा उस रेशियो को अपन बोलेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये पूरी टेबल इस बोर्ड पे बनेगी, इसीलिए मैं तुम्हें यहां तक समझा रहा हूं कि राउंड का आर लिया, ग्रीन का स्मॉल वाई, व्रिंकल का स्मॉल आर, येलो का कैपिटल वाई, फिर शेप को शेप से, शेप को शेप से, कैपिटल आर स्मॉल आर, कलर को कलर से, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी को इसने क्या करवाया सेल्फ क्रॉस, यहां पर हमने सेल्फ क्रॉस करा दिया। इसको क्या करेगा, एक बार इसको इधर रखेंगे ऊपर, एक बार इसको कहां रखेंगे, ये हमारा जेनेटिक्स वाला सिंबल है, तुम्हें याद आ रहा है, तो ये टेबल बनाते अपना क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो देखते हैं टेबल बनाते हैं, एक ही है ना कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा सुनो बेटा देखो
ये मैं तुम्हें समझाने के लिए ऑब्वियस भी लिख दिया कि कैपिटल आर का मतलब राउंड होता है, स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन होता है, स्मॉल आर का मतलब रिंकल होता है और कैपिटल वाई का मतलब येलो होता है। तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखो एक बार मैंने बोला इसको इधर रख दिया, एक बार इसको क्या कर दिया इधर, सेट क्रॉस करवा रहे हैं। किसके लिए करवा रहे हैं अपन? F2 जनरेशन के लिए। किसके लिए करवा रहे हैं? F2 जनरेशन के लिए। देखो इसमें देखो आर को क्रॉस किसमें करना, आर को आर से, वाई को वाई से, उनको सेप को सेप से, आर को आर से, सेप को सेप से और कलर को कलर से क्रॉस करवाएंगे। देखो कैपिटल आर, वाई को देखो कैपिटल वाई, इधर क्या है कैपिटल वाई, इधर देखो कैपिटल आर, इधर देखो स्मॉल वाई, कैपिटल पहले आएगा, स्मॉल उसके बाद में आएगा। इधर देखो कैपिटल आर, इधर से क्या स्मॉल आर, इधर देखो कैपिटल वाई। ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कलर को कलर से करना, सेप को सेप से करना। इधर देखो इसमें क्या आएगा, इधर से और इधर से क्रॉस से करना। पजल क्या नहीं करे छोटे बच्चों, आर को आर से तो पहले क्या आएगा कैपिटल आर, ऊपर से क्या आएगा स्मॉल आर, इधर से क्या आएगा पहले कैपिटल वाई, उसके बाद क्या आएगा स्मॉल वाई। इधर देखो आर को आर से, वाई को वाई से, पहले क्या आएगा कैपिटल, उसके बाद क्या आएगा स्मॉल वाई। मार्कर चेंज कर देता हूं, क्यों चेंज किया अभी समझाऊंगा, क्यों अलग अलग कलर आएंगे। फिर आर को आर से, वाई को वाई से, ब्लू वाला मार्कर चेंज करने में सुधार, कौन सा कलर खा लेंगे। आर को आर से करो, सर पागल बना रहे हो। आर को आर से, वाई को वाई से, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब देखो इसमें वापिस देखो, तुम देखते रहो, आर को आर से, पहले कैपिटल उसके बाद में स्मॉल, वाई को वाई से, दोनों स्मॉल है। अभी क्रॉस करा दो, ज्ञान के अंदर बड़ा मजा आने वाला है। इसमें देखो आर को आर से, वाई को वाई से, इसमें भी आर को आर से, रात को नींद में भी करते हैं आर को आर से, वाई को वाई से। इसमें देखो कैपिटल वाई पहले, स्मॉल वाई बाद में। इसमें देखो आर को आर से, ये लो स्मॉल आर, दोनों कैसे है स्मॉल आर है, वाई कैसे है दोनों कैपिटल है, ये लो कैपिटल। इसमें देखो आर को आर से, ये लो स्मॉल आर, वाई को वाई से, कैपिटल वाई इधर कौन सा स्मॉल वाई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें देखो ब्लू वाला ना, ठीक है, आर को आर से, कैपिटल आर, उसके बाद क्या आ जाएगा स्मॉल आर। इसमें देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहले क्या आएगा कैपिटल, उसके बाद में क्या आ जाएगा स्मॉल आ जाएगा। इसमें देखो आर को आर से, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें देखो वाई को वाई से, इसमें देखो छोटे दोनों आर, पहले कलर को कलर से, सेप को सेप से, आर को आर से। इसमें देखो कैपिटल वाई, इसके बाद क्या आता है स्मॉल वाई। इसमें देखो आर को आर से, स्मॉल आर, वाई को वाई से। ऐसा क्यों किया अब मैं तुम्हें समझाता हूं। आर का मतलब क्या होता है, कैपिटल आर का पहले वाला का लेना, हमेशा किसका लेना पहले वाला। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है राउंड, तो ये जो सीड आया वो कैसा आया अपना राउंड आया। कैपिटल वाई का मतलब क्या है येलो, ये समझाने के लिए। इसमें देखो पहले वाले को लेना, आर का मतलब क्या, कैपिटल आर का मतलब राउंड, कैपिटल वाई कलर को पहले लेना, कैपिटल वाई का मतलब यहां पे भी क्या होता है येलो, पहले कैपिटल वाले को लेना, कैरेक्टर वाई होगा जो कैपिटल वाला आएंगे। इसमें से कैपिटल आर का मतलब क्या होगा राउंड, कैपिटल वाई का मतलब येलो। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो स्मॉल वाई भी है, अभी बात की थी कैपिटल टी स्मॉल टी में, पहले कैपिटल टी के जो ट्रेड थे टॉल वाला वही लिया आपने, स्मॉल टी वाला नहीं लिया था, तो इसमें भी किसका लेंगे कैपिटल वाला लेंगे। इसमें देखो छोटा आर नहीं लेंगे, पहले जो कैपिटल आर का जो कैपिटल है राउंड, वाई का मतलब क्या है कैपिटल का येलो। इसमें देखो आर का मतलब क्या है राउंड, कैपिटल वाई का मतलब क्या है येलो। इसमें देखो कैपिटल आर का मतलब क्या हो जाएगा राउंड। अब देखो दोनों स्मॉल वाई है, पहले क्या स्मॉल वाई का मतलब क्या होता है ग्रीन, तो ये सीट कैसा आ गया राउंड ग्रीन। इसमें देखो सेम कैपिटल आर का मतलब क्या हो जाएगा राउंड, कैपिटल वाई का मतलब क्या हो जाएगा येलो। इसमें देखो कैपिटल आर का मतलब राउंड, स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन, स्मॉल वाई का मतलब क्या हो जाएगा ग्रीन। ये तुम्हें टेबल बनानी पड़ेगी, एक बार से एक बार से प्रैक्टिस करोगे ना खुद से एकदम से हो जाएगा तुम्हें। इसमें देखो कैपिटल आर का मतलब सर राउंड, कैपिटल वाई का मतलब येलो। इसमें देखो कैपिटल आर का मतलब क्या हो जाएगा राउंड, कैपिटल वाई का मतलब क्या हो जाएगा
येलो। इसमें देखो स्मॉल आर को अपन क्या बोलते हैं? रिंकल। स्मॉल आर को अपन क्या बोलते हैं? रिंकल। कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई का मतलब क्या होगा? येलो। ये सीड कैसा है अपना? रिंकल येलो। इसमें भी कैसा है? स्मॉल आर का मतलब क्या होता है? रिंकल। तो कैपिटल वाई का मतलब येलो। मतलब जितने भी देखो क्या मैंने ज्ञान कलर, सब सीड के कलर से आप मिक्स कर दिए, पूरा कबाड़ कर दिया, पूरा रायता फैला दिया। आपको उसमें सब के सब कौन सा कलर का चाहिए? राउंड ग्रीन चाहिए, ये सीड लेके जाओ। रिंकल चाहिए लेकिन येलो चाहिए, ये लेके जाओ। राउंड चाहिए, ग्रीन चाहिए, ये लेके जाओ। सब उसमें पूरा कौन सा सीड चाहिए तुम्हें? मार्केट खोलते ना, मार्केट में कि हाइब्रिड बीज है, हाइब्रिड बीज ऐसे तो बनते हैं। ये राउंड, ये कैसा हो गया? येलो। ये कैसा हो गया? राउंड ग्रीन। इसमें क्या वीडियो लंबा बन रहा है, लेकिन तुम्हें समझा रहा हूं। ये कैसा हो गया? स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया? स्मॉल आर का मतलब हो गया रिंकल। कैपिटल वाई का मतलब क्या हो गया? येलो। और स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल आर स्मॉल वाई, रिंकल रिंकल। और स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन। अब अपन क्या करेंगे? इधर सबको रख के एक बार काउंट कर देंगे। काउंट कैसे? सबसे पहले मैं लिखता हूं राउंड येलो। किसको लिखता हूं मैं? राउंड येलो। राउंड येलो जो हमने ब्लू कलर से लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने आ गए? ये 9। दूसरा लिखते हैं किससे? ग्रीन से लिख देते हैं। कौन से वाले? राउंड ग्रीन वाले। मैंने कहा इसीलिए कलर अलग लिख था ताकि हाथ काउंट कर ले। राउंड ग्रीन देखो 1 2 ये रहा 3, ये आ गया 3। तीसरा किसमें? रेड में। कौन सा वाला? रिंकल येलो। कितने रिंकल येलो? यहां से 1 2 3, ये 3। लास्ट क्या बच गया अपना? रिंकल ग्रीन। रिंकल ग्रीन, रिंकल ग्रीन रुक जा। रिंकल ग्रीन कौन सा? कितना है? सिर्फ 1। 9:3:3:1 किसमें आ जाइए? 9:3:3:1। इसी को तो बोलते हैं मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि F2 जनरल जितने भी कैरेक्टर के सब के सब कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट। तो अभी मैं नीचे लिखता हूं मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो अपन पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या होगी? देखो चारों के चारों कैरेक्टर कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। तो क्या बोलेंगे? इन F2 जनरेशन, इन F2 जनरेशन all four character इंडिपेंडेंट। सबके सब कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट। बोले तो सबके सब बिहेव कैसे कर रहे हैं? बिहेव इंडिपेंडेंटली। देखो सब अपना इंडिपेंडेंट हो गए। इसके साथ ये कल, इसके साथ ये, इसके साथ ये, सबके सब कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट। F2 जनरेशन के अंदर ऑल फोर कैरेक्टर इंडिपेंडेंट। इसको ही बोलते हैं, इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसीलिए पढ़ा है ये, इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए ही अपने पढ़ा है। ये पूरी टेबल, ये पूरा का पूरा किसके लिए पढ़ा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इसके लिए पढ़ा है। ये है पूरा का पूरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। कैसे डिपेंड हो गया लिखेंगे? इन 9:3:3:1। ये सब सब किसमें इंडिपेंडेंट हुए? इस रेशियो में 9:3:3:1 में। ये हो गया अपना पूरा का पूरा। अब इसका लास्ट पार्ट बता ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटरमिनेशन। अच्छा, अब अपना लास्ट टॉपिक बचा हेरेडिटी का सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन मतलब किसी का सेक्स डिटरमाइन करना। यहां मेरा सेक्स का मतलब है कि वो मेल है या फीमेल है। तो सेक्स डिटरमिनेशन मतलब क्या हुआ कि डिटरमाइन द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल। जो नया बंदा पैदा हुआ है उसका सेक्स डिटरमाइन करना, मेल है या फीमेल है। कैसे डिटरमाइन करते हैं? अगर नया बंदा पैदा हो रहा है, कैसे उसका सेक्स डिटरमाइन करते हैं? कैसे कोई मेल बनता है, कैसे फीमेल होता है, मतलब कैसे होता है आफ्टर प्रेगनेंसी के दौरान कि यूट्रस के अंदर पढ़ेगा हाउ टू ऑर्गन रिप्रोड्यूस के अंदर कि जब बेबी फॉर्म होता है वो मेल होगा फीमेल होगा, कौन सी कंडीशन उस पर डिपेंड करती है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये समझा देता हूं कि हमारे बॉडी के अंदर बेटा 23 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम। 23 में से बेटा 22 तो होते हैं ऑटोसोम। कैसे होते हैं? ऑटोसोम, अपनी बॉडी के लिए।
इसमें से व्हेन वन होता है सेक्स क्रोमोसोम, अभी तो पढ़ने में मजा भी आएगा। वन कैसा होता है? सेक्स क्रोमोसोम, सही है क्रोमोसोम। वन कैसा होता है? सेक्स क्रोमोसोम। ये 23 पेयर में होता है। ये किसमें होता है बेटा? पैर में, डबल पैर में। तो टोटल कितने हो जाते हैं पैर में? फिर टोटल 23 का डबल कितना हो जाएगा? 46। अब जो वन सेक्स क्रोमोसोम है किसके अंदर? मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। एक तो मेल और दूसरा कौन सा? फीमेल। मेल के अंदर ये होता है XY क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम होते हैं? और फीमेल के अंदर कौन से होते हैं? XX क्रोमोसोम। मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम। अब ये नए बॉन्ड का कैसे पता लगेगा कि वो मेल है कि फीमेल है? जब अंदर क्रॉस होगा तो कैसे पता लगेगा? उसके लिए देखो मैं तुम्हें समझाता हूं कि मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम है? मेल के अंदर है सर X और Y क्रोमोसोम। फीमेल के अंदर कौन से है? फीमेल के अंदर है XX क्रोमोसोम। अब देखो इसमें से तो यहां से क्या ले लेंगे? X और यहां से कौन सा है? पैरा Y। दोनों XX में से कौन सा आ जाएगा? X। एक ही बात होगी। ये किसमें होता है? पैर फॉर्म होता है। 3 सेकंड से फॉर्म होता है, पैर फॉर्म में होता है। अब देखो इनका आपस में क्या करवाएंगे? क्रॉस। X को X से जब क्रॉस होगा, अगर XX क्रॉस हुआ बेटा, XX क्रॉस हुआ, कौन सा क्रॉस हुआ? XX। तो जो बेबी का बाइसेप्स सेक्स होगा वो कैसा होगा? फीमेल। कैसा होगा? फीमेल। और इन केस अगर ये क्रॉस हो जाता X और Y, अब XY, तो कौन सा हो जाता है? मेल। तो बेटा बेबी जो होगा मेल होगा या फीमेल होगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो फादर पर डिपेंड करता है। इसका X क्रोमोसोम मिलेगा तो फीमेल, इसका Y मिलेगा तो मेल। फीमेल पे डिपेंड नहीं करता। लड़का होगी लड़की होगी, जो अपने समाज में तो चल रहा है, लेडीज पे अपन डाल देते हैं। फीमेल पे क्या होता है? XX क्रोमोसोम होगा। डिपेंड किस पे करता है? मेल पे। उस पे X और Y दोनों होता है। इसका अगर X मिला तो फीमेल, उसका अगर Y मिला तो मेल। ये है आपका सेक्स डिटरमिनेंट